हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका यूपी टेट और सी टेट में जो ईवीएस का पोर्शन आपसे पूछा जाता है, तो उसको प्रिपेयर करने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो आपका यूपी टेट और सी टेट है उसमें जो आपका ईवीएस का सिलेबस है वो सेम होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका यूपी टेट का सिलेबस है वो आपका डिफरेंट रहता है एंड जो आपका सी टेट का सिलेबस है वो आपका अलग रहता है। कुछ थोड़ा बहुत मैच कर सकता है, बट बहुत कम परसेंट कह सकते हैं सेम नहीं है। तो जैसे मान लीजिए 80% आपका सेम नहीं होता है, 20% अगर हो सकता है सेम, वैसे तो मुझे तो लगता नहीं है जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। तो अभी हम बात करेंगे कि हमें यूपी टेट को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए और सी टेट को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले कि जो आपका यूपी टेट का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। उसमें आपसे जो ईवीएस में पूछा जाता है वो आपसे ज्योग्राफी भी पूछा जाता है, पॉलिटी भी आपसे पूछ लिया जाता है, ईवीएस भी पूछा जाता है, बायो भी पूछ लिया जाता है, जीके भी आ जाती है आपकी यूपी की। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट आपसे पूछ लिया जाता है। अब आप सभी कंफ्यूज होंगे कि एक सब्जेक्ट के लिए इतनी सारी बुक हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो देखिए, इतनी सारी बुक नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमें यहाँ पे कोई आईपीएस ऑफिसर का एग्जाम नहीं देना है, नॉर्मल हमें यूपी टेट का एग्जाम देना है। तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट बुक जो आपको सबसे पहले फॉलो करनी होगी वो बुक होगी आपकी SCERT। जो आपकी यूपी में SCERT बुक चलती हैं, ईवीएस की बुक, उनको आपको फॉलो करना होगा। तो आप 3rd क्लास से लेके 6th क्लास तक की जो आपकी बुक होती है ईवीएस की, उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से आपका काफी सिलेबस इसी में ही कवर हो जाएगा। जो भी आपका ज्योग्राफी का पार्ट है वो भी उसमें मिलेगा, आपका पॉलिटी का पार्ट भी आपको मिल जाएगा, ईवीएस का तो मिलेगा ही, एंड जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जो आपको उसमें ना मिले। वो आपको अपनी जनरल नॉलेज के लिए डेली बेस पे आपको न्यूज देखनी होगी। जो यूपी से रिलेटेड कोई न्यूज होती है उसको आप ध्यान दें। तो SCERT को फॉलो करने से आपका मतलब, मैं कह सकती हूँ कि अगर आप SCERT को फॉलो कर रहे हैं तो 20+ मार्क्स हम उसमें गेन कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सी टेट है, सी टेट के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सी टेट का सिलेबस ज़्यादा वाइड नहीं होता है। सी टेट का सिलेबस जो है एक सीमित एरिया में ही होता है, जिसमें आपको सिर्फ NCERT को फॉलो करना होगा। जो आपकी NCERT होती है 3rd क्लास से लेके आपकी 5th क्लास तक की, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो 15 मार्क्स में NCERT पूछा जाता है सी टेट में, वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड एक चीज और देखिए, जो आपका सी टेट का पेपर होता है उसमें 30 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है ईवीएस, जिसमें फिक्स्ड है कि आपका 15 मार्क्स में आपसे NCERT वाला पोर्शन पूछा जाएगा एंड 15 मार्क्स में आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी। तो आपको पेडागोजी भी जो आपकी है वो NCERT से ही कवर हो जाती है। जब आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को पढ़ते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। इसी तरह जो आपका यूपी टेट है, यूपी टेट में आपका 30 मार्क्स का होता है, बट इसमें कुछ फिक्स्ड नहीं रहता है कि इसमें कितना कंटेंट आ जाए। इसमें मैक्सिमम ये रहता है 15 से 20 का कंटेंट पूछ लेते हैं और 10 मार्क्स में आपसे पेडागोजी पूछ लेते हैं। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि 25 मार्क्स में कंटेंट ही आ गया है, 5 मार्क्स में पेडागोजी आई है। तो इसमें कोई फिक्स्ड नहीं है, इसमें आपसे क्वेश्चन पेडागोजी का ऐसा नहीं है कि आएगा ही आएगा। तो अब आपको सोचना है कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। तो अगर आप यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप फॉलो करेंगे SCERT को, एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं सी टेट की तो आप फॉलो करेंगे NCERT को। और अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, हम आपको दोनों ही कराएंगे। SCERT भी आपकी कवर कराएंगे और NCERT भी आपकी कवर कराएंगे, जिससे कि आप दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें, और पॉइंट टू पॉइंट आपको कवर कराएंगे जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।